हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शत्रुघ्न पांडे SBN ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर। बेसिकली अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ते हैं तो 1 से लेकर 12 या उससे आगे के भी क्लासेस में आप लोगों के लिए सहायता करेगा। आइए देखते हैं। इससे पहले की क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्क्वायर वर्ग के बारे में। वर्ग 4 आकृतियों से घिरा हुआ, लेकिन यह ज्योमेट्री का पोर्शन है। यहाँ पर हम स्क्वायर के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं वह है डबल करना। जैसे a इंटू ए इक्वल ए स्क्वायर, इसको a की पावर 2 बोल सकते हैं, a की घात 2, इसी को बोलते हैं स्क्वायर डबल करना। आप कह सकते हैं किसी संख्या में उसी समान संख्या से गुणा करने पर, किसी संख्या में उसी समान संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उसका स्क्वायर कहलाता है। पहले हम लोग यहाँ पर स्क्वायर के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। तो चलिए यहाँ से 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का स्क्वायर लिखते हैं। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। इसमें ध्यान देने योग्य बातें, सम संख्या और विषम संख्या देखते हैं। 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16। यहाँ हम देखते हैं एक विषम संख्या है। विषम संख्या का जब वर्ग करते हैं तो उसके लास्ट में क्या आता है? एक विषम संख्या आती है। विषम संख्या का जब वर्ग करते हैं तो विषम संख्या आती है, और जब सम संख्या का वर्ग करते हैं उसके लास्ट में आती है एक सम संख्या। विषम संख्या का वर्ग करने पर अंत में विषम संख्या आती है, और सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या आती है। इसी से पहचान होता है। जैसे आपको एक नंबर दे दिया जाए 45, इसमें अगर पूछते हैं कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है, कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है, तो आप लोग देखेंगे लास्ट डिजिट देखने पर हमको पता चलता है कि सम संख्या आपका 4 है, इसलिए 33, 44 जो है वह आपका सम संख्या का वर्ग होगा। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण वर्ग के बारे में। परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी संख्या देखते हैं 9 का वर्ग क्या है? 3 स्क्वायर। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तब होती है जब वह किसी संख्या का वर्ग हो। कोई संख्या पूर्ण वर्ग तब होती है जब वह किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे 9 लिए हैं, 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। 9 3 का वर्ग है। 16 4 का वर्ग है। तो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तब होती है जब वह किसी संख्या का वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग को कैसे पता करेंगे कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है? चलिए लेते हैं 441। इसका हम फैक्टर करते हैं।
गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए फैक्टर बनाते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 2 का जोड़ा। उसके अभाज्य गुणनखंड में जोड़ा बनाने के बाद अगर कोई संख्या नहीं बचती है तो वह संख्या आपका पूर्ण वर्ग होता है। अगर फैक्टर करने के बाद आप 2 का जोड़ा बनाइए, उसके बावजूद अगर कोई संख्या नहीं बचती है तो वह आपका पूर्ण वर्ग होता है। चलिए आगे एक संख्या लेते हैं 120, इसका फैक्टर बनाते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, जोड़ा बनाते हैं 2 का, ए सिंगल है, ए सिंगल है, ए सिंगल है, एक जोड़ा बनता है, बाकी पूरा सिंगल है। इसका मतलब यह क्या है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी से पता करते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे देखते हैं स्क्वायर फाइंड करना। फाइंड स्क्वायर, वर्ग कैसे प्राप्त करेंगे आप। फाइंड स्क्वायर, जैसे हमको 2 का वर्ग प्राप्त करना हुआ कि 2 का वर्ग क्या होगा, ये तो बहुत ही आसान है। 2 इंटू 2 बराबर 4, 2 गुणे 2 बराबर 4। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे 9 दे दी गई आपको, 9 गुणे 9 बराबर 81, 10 गुणे 10 बराबर 100। लेकिन अगर इससे बड़ी की संख्या जो दी जाती है हमको, जैसे हो गया 42, 52, 72, 42, 52, 72, इन लोगों का डायरेक्ट गुणा करना आसान नहीं होता। तो इसके लिए एक बेसिक सा रूल फॉलो करते हैं। जैसे लिखा है 72, इसको हम लिख सकते हैं 70 प्लस 2, 70 प्लस 2, इसका निकालना है स्क्वायर। 70 प्लस 2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसमें हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए इसी पे रखते हैं इसको। 70 का जब स्क्वायर करेंगे, 7 इंटू 7 हो जाएगा 4900, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, प्लस 2 इंटू 70 इंटू 2, 2 इंटू 7 14 इंटू 2, बस हम लोगों को इसके आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इसको सिर्फ जो है जोड़ लेंगे। चलिए इसी स्टेप से वर्ग को प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित